हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का 6.22। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक केविट्स। तो हमें रिएक्शन करके देखना होगा क्या फॉर्म होता है और उसका नाम भी लिखना होगा। तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक केविट्स के साथ। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एन यानी कि टर्मिनल पोजीशन पर हमारा क्लोरीन होगा, ब्यूटल यानी कि 4 कार्बन होगा टर्मिनल पोजीशन पर क्लोरीन। ठीक है, 4 कार्बन लगा दिया। अब हम हाइड्रोजन फिलिंग करते हैं। हो गया, इसको हमने ट्रीट कर दिया अल्कोहलिक केएच के साथ। तो अल्कोहलिक केएच के साथ ट्रीट करने से क्या होता है, हमारा एल्कीन फॉर्म होता है, बीटा हाइड्रोजन रिमूवल होता है, अल्फा हेलोजन रिमूव होता है। हेलोजन Cl है हमारा हेलोजन, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा हमारा बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारा हमारा अल्फा और बीटा के बीच में एल्कीन फॉर्म होगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या फॉर्म होगा KCl और वाटर। तो इसका क्या नाम हो, देखो 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ब्यूट 1 इन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी कि हमें ब्रोमोबेंजीन को ट्रीट करना है मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ब्रोमोबेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, इसको हमने ट्रीट किया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा इसमें, अच्छे से देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। ये हमारा आर ग्रुप है, ये मेटल है और ये हेलोजन है। RMgX फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा R, ये Mg और X। तो ये क्या फॉर्म हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। यानी कि हमें क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस करना है। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन, इसको हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर OH लग जाएगा और H के साथ सील निकल सॉरी HCl बनाएगा। लेकिन ऐसा होता अगर यहाँ पर कोई एक बेस रहता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बेस नहीं है, नो बेस, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, बेस होता तो फिनॉल फॉर्म हो जाता OH ग्रुप लगकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। हमें इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करना है। इथाइल क्लोराइड यानी कि 2 कार्बन होगा और Cl होगा, यानी कि CH3 CH2 Cl। इसको हमें ट्रीट करना होगा एक्वस KOH के साथ। तो एल्कोहलिक KOH में एल्कीन फॉर्म होता है, एक्वस KOH में क्या होता है, एल्कोहल फॉर्म होता है। ये OH यह इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और KCl बना लेगा। CH3 CH2 OH हमें एल्कोहल मिलेगा और KCl मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इथेनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हमें मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि आपका CH3Br। ठीक है, सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर। देखो सोडियम है, ड्राई ईथर है, कौन सा रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम 2 मोल्स यूज करते हैं
ये 2 Br 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करके 2 NaBr का फॉर्मेशन करेगा और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 प्लस 2 NaBr। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऊट्स रिएक्शन है, एक बार देख लीजिएगा ऊट्स रिएक्शन, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। लास्ट पार्ट में हमें दिया गया है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCl। मिथाइल क्लोराइड यानी कि आपका CH3Cl, इसको हमने ट्रीट करवाया KCl के साथ। KCl क्या करता है, आयनिक बॉन्डिंग शो करता है। आयनिक बॉन्डिंग से CN- न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, तो Cl और K रिएक्ट करके KCl बना लेगा और CH3CN हमारा कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हेलोएल्केन्स एंड हेलोरेन्स का कंप्लीट चैप्टर हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स के NCERT सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।